सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। क्या आपको पता है कि 543 लोकसभा सांसदों में से 251 सांसद दागी हैं, यानी उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं या वो सजा याफ्ता हैं, दोषी करार दिए गए हैं और सजा भी काट चुके हैं और चुनाव लड़ करके वो संसद तक पहुंचे हैं। इनमें से ज़्यादातर सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं जिसपे उन्हें या तो 5 साल की सजा हो चुकी है या होने वाली है या उससे ज़्यादा सजा हो सकती है। एक चर्चा छिड़ गया है बुद्धिजीवियों और सियासी गलियारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका इस मामले में पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी से इस मामले की सुनवाई भी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तलब कर ली है और 27 फरवरी को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दी है, यानी अपने दूसरी सुनवाई में। अभी हम बताएंगे आपको कि आखिर इतने गंभीर विषय पर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल किया गया और क्या है पूरा मामला। बहरहाल इस मामले में अब 4 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन, लेकर आया हूं मुद्दे की बात राजन के साथ। आप सबों का दृष्टांत न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो अक्सर चुनाव के पहले या फिर चुनाव परिणाम के बाद एडीआर की रिपोर्ट आती रहती है। इस बार किस सियासी दल के कितने प्रत्याशी, विधायक, सांसद दागी हैं और उन पर किस किस किस्म का आरोप लगा है। भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी विडंबना है कि हर एक सियासी दल इस बात को मंचों से जमकर मजम्मत करते नजर आते हैं, लेकिन राजनीति में अपराधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, ऐसा होता दिखता नहीं है। हर एक सियासी दल किसी में कम तो किसी में ज़्यादातर आपराधिक छवि के नेता माननीय बन जाते हैं। इस बात से भला कहाँ इनकार किया जा सकता है। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए और सुप्रीम कोर्ट याचिका को स्वीकार कर सुनवाई शुरू कर दे, तो निश्चित तौर पर ऐसे सियासी दलों के माथे पर पसीना आना लाजमी है। उन दागियों के माथे पर भी पसीना आना लाजमी है, खासकर तब जब अदालत सुनवाई के दौरान ऐसी तल्ख टिप्पणी उन माननीयों पर करने लगे जो चुनाव जीतने के बाद अगले 5 साल तक अपनी चांदी मान बैठे हैं। अब देखिए और समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट पेश की गई है माननीयों के दागी होने का, उसके मुताबिक लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले संसद में 543 में से 251 माननीय दागी हैं, यानी आपराधिक मुकदमे झेल रहे हैं, जिनमें से कुछ तो ऐसे अपराध हैं जिनमें कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा के सजा का प्रावधान है। अब जो 251 दागी सांसदों की बात हम कर रहे हैं, उनमें से गंभीर अपराध वाले 170 सांसद हैं जिनका जिक्र हम कर रहे थे कि अगर उनको सजा हो जाती है या सजा हुई हो तो कम से कम ऐसे अपराध में 5 साल और ज़्यादा, उससे ज़्यादा की भी सजा का प्रावधान देखने को मिलता है। दरअसल ये रिपोर्ट जाने माने अधिवक्ता विजय हंसारिया ने तैयार की है। हाई कोर्ट से मिले आंकड़ों के आधार पर, यानी इन आंकड़ों को झुठला पाना भी असंभव सा है। और उसके जो आंकड़े हाई कोर्ट से उन्होंने हासिल किए हैं, उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इन आंकड़ों के आधार पर ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुनवाई हो रही है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ में 11 फरवरी को इस मामले की पहली सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बेंच की सख्त और तल्ख टिप्पणी सामने देखने को मिली। अदालत ने कहा कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वो जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है, फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है। कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं। एक गंभीर सवाल अदालत की ओर से ऐसे माननीयों को लेकर खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें ये बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है, वो मंत्री कैसे बन सकता है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ये सख्ती के बाद चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की नींदें फाख्ता हो गई, क्योंकि ये जो 251 की संख्या दागियों की है, उनमें से ज़्यादातर एनडीए के सांसद हैं, कुछ इंडिया ब्लॉक के भी सांसद हैं, लेकिन ज़्यादातर एनडीए के ये सांसद हैं। अब पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर मामले में रिपोर्ट तलब की, जो सवाल खड़े किए। 27 फरवरी को मामले की दोबारा सुनवाई हुई और केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया।
अब जरा पारदर्शिता और ईमानदारी और अपराध मुक्त भारत की परिकल्पना लेकर विकसित राष्ट्र का सपना दिखाने वाली केंद्र सरकार के हलफनामा को सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। क्योंकि अदालत ने ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि जो लोग सरकारी नौकरी के लिए अपने कुकृत्य की वजह से अयोग्य हो गए हों वो भला मंत्री कैसे बन सकते हैं, या फिर जो कानून तोड़ने वाले हैं वो भला कानून बनाने की प्रक्रिया में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। अपने आप में पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया। अब केंद्र सरकार की एक छवि लेकर चलने वाले लोगों को मैं इस हलफनामे के बारे में भी जरा बता दूं। आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने तत्काल ऐसे सांसदों को बाहर का रास्ता दिखाने का भरोसा हलफनामे के जरिए अदालत को दी होगी। अरे मेरी तरह गलतफहमी में ना रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। केंद्र सरकार अदालत को बताता है कि बल्कि ये कह सकता है कि अमूमन अदालतें शासन सत्ता को आदेशित और निर्देशित करती हैं, लेकिन इस हलफनामे में इसके जस्ट विपरीत सब कुछ देखने को मिलता है। तो दोस्तों सुनिए अदालत में केंद्र सरकार का क्या हलफनामा रहा। आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जननेताओं पर चुनाव लड़ने के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाना कठोर होगा। यह केंद्र सरकार का हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट में। केंद्र सरकार ने इस दौरान मौजूदा कानून की वकालत की और इसे ही आगे जारी रखने की बात कही। शीर्ष अदालत ने दाखिल हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि याचिका में जो अनुरोध किया गया है यह विधान को फिर से लिखने या संसद को एक विशेष तरीके से कानून बनाने का निर्देश देने के समान है, जो न्यायिक समीक्षा संबंधी उच्चतम न्यायालय की शक्तियों से पूरी तरह बाहर है। यानी इन्होंने हलफनामे के जरिए यह बता दिया कि आप इस बात की समीक्षा ही नहीं कर सकते हैं कि आखिर कौन दागी है और कब तक वो दागी रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। अब जरा आगे चलें हलफनामे पर। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सवाल है कि आजीवन प्रतिबंध लगाना सही होगा या नहीं, यह पूरी तरह से संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। केंद्र ने कहा कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है, दंड या तो समय या मात्रा के अनुसार निर्धारित होते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों का व्यापक प्रभाव है और वह साफ रूप से संसद की विधायी नीति के अंतर्गत आते हैं। यानी एक तरह से केंद्र सरकार ने साफ कर दिया कि अदालत की दागियों को लेकर की गई टिप्पणी से इत्तेफाक नहीं रखना चाहती। उसकी मंशा कतई नहीं है कि जो माननीय दागी हैं, जिनको सजा हो चुकी है और बाद में वो संसद में पहुंचे हैं या जो मुकदमे उनके ऊपर चल रहे हैं जिसमें ये अनुमानित है कि आने वाले दिनों में सजा हो सकती है, उनको चुनाव लड़ने से आजीवन रोका नहीं जा सकता है। यानी दोस्तों ये साफ है कि दागियों के खिलाफत के मामले में कोई भी सियासी दल आगे बढ़कर कुछ भी नहीं करना चाहता। परिणाम सामने है कि भारतीय लोकतंत्र के मंदिर में आज 251 दागी हैं, जिनमें से 170 पर गंभीर मामले हैं। जाहिर सी बात है क्योंकि वो माननीय हो गए हैं तो संसद में कानून बनाने की प्रक्रिया की हिस्सेदारी भी है। अभी तक तो अदालत का मामले में सख्त रवैया है और अब 4 मार्च को मामले पर अगली सुनवाई होनी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाते हुए कुछ बड़ा फैसला लिया तो निश्चित तौर पर केंद्र सरकार की सत्ता डगमगा सकती है। हालांकि हो सकता है कि ये मेरा हाइपोथेटिकल सोच हो, ऐसा होने वाला संभवतः नहीं है, लेकिन एक उम्मीद तो की जा सकती है क्योंकि मामला काफी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अभी तक सख्त रवैया रखा है। राजनीति में आपराधिकरण को लेकर ना जाने कितने सेमिनारों में चर्चा हुई, सियासी दलों की एक से एक दावेदारी रही, बढ़ चढ़कर दावा किया गया कि अपराधियों को अब राजनीति में भागीदार नहीं बनाया जाएगा। लेकिन आज भी अच्छे खासे तादाद में दागी विधानसभा या संसद में पहुंच रहे हैं, तो इन सियासी दलों की मंशा पर सवाल खड़ा होता है। फिलहाल दोस्तों 4 मार्च को मामले की सुनवाई होनी है और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर कुछ न कुछ सख्त निर्देश या फैसला देगा। चुनाव आयोग महज एक खाना पूर्ति करता है कि अगर कोई भी प्रत्याशी है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह के आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं तो उनको अखबारों में प्रसारित करके वो चुनाव लड़ सकता है। यानी लोगों को ये बता दे कि मेरे ऊपर इस तरह के आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन बेहतर तो यही होता है क्योंकि भारतीय लोकतंत्र जो है विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है और अपनी एक अलग पहचान रखती है। अगर ऐसे दागियों से लोकतंत्र के इस मंदिर को छुटकारा मिले तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल 4 मार्च को क्या सुनवाई होती है, क्या कुछ इसमें आगे बात बढ़ती है, उसे लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और दृष्टांत न्यूज़ से अगर आप सीधे जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।